एवरीवन, आज की वीडियो में हम डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है, इसलिए सारे पावर्स सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स हों, एग्जीक्यूटिव पावर्स हों या फिर जुडिशियल पावर्स हों। द लॉ रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ पावर्स एक्चुअली फ्लोज आउट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के बारे में बात करेंगे, जो हमें लेजिस्लेटिव पावर्स के टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि जब पार्लियामेंट और स्टेट्स लॉज को फ्रेम करेंगी तो उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा। दिस लेज डाउन दैट पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड व्हेन इट कम टू स्टेट्स में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए या देश के किसी भी कोने के लिए लॉज का लेजिस्लेशन कर सकता है। ऐसे ही स्टेट्स पूरी स्टेट के लिए या उस स्टेट के किसी भी हिस्से के लिए लॉज को फ्रेम कर सकता है। दिस फर्दर प्रोवाइड्स दैट अ लॉ फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड merely because it has extra territorial operation। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ऐसे लॉज को फ्रेम कर सकता है जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो। इसे हम दो एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। पहला बीएनएस के सेक्शन 1 का क्लॉज 4 और 5 हमें बताता है कि हालांकि जो बीएनएस है वो एक इंडियन लॉ है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। ये फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता है या फिर कुछ केसेस में ये फॉरेन टेरिटरीज पे भी अप्लाई होता है। ऐसे कि जब हम हिंदू लॉ की बात करें तो ऑल्दो हिंदू लॉ भी एक इंडियन लॉ है, लेकिन ऐसे हिंदू जो डोमिसाइल तो इंडिया में है लेकिन वो फॉरेन टेरिटरीज में रह रहे हैं, उन पे भी हिंदू लॉ इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाती है जब हम स्टेट्स की बात करें। स्टेट्स ऐसे लॉज का लेजिस्लेशन नहीं कर सकता जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो, सब्जेक्ट टू वन एक्सेप्शन। जब स्टेट के बीच में और उस एक्ट के सब्जेक्ट मैटर के बीच में एक सफिशिएंट नेक्सस होगा, एक रिलेशनशिप होगा, सिर्फ उन्हीं केसेस में स्टेट ऐसे लॉज को बना सकती है जिनका टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा। अदरवाइज और जो भी सारे ऐसे लॉज होंगे वो वॉइड कहलाएंगे। The doctrine of territorial nexus was propounded in case of Wallace Brothers versus Income Tax Commissioner of Bombay 1948 प्रीवी काउंसिल। क्योंकि उस टाइम पे प्रीवी काउंसिल होती थी, इसलिए इस जजमेंट को प्रीवी काउंसिल ने दिया। तो इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि स्टेट ऐसी इनकम को टैक्स कर सकती है जिसका स्टेट के साथ रियल और सब्सटेंशियल रिलेशन हो, चाहे वो इनकम जो है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी में एक्रू हो रही है, फॉरेन टेरिटरी कि किसी भी बंदे को किसी भी कंपनी को मिल रही है, लेकिन फिर भी उस इनकम को टैक्स किया जा सकता है। यहाँ पे क्या था कि एक यूके बेस्ड कंपनी थी जिसका इंडियन टेरिटरीज में एक स्लीपिंग पार्टनर रहता था और वो उस कंपनी को इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा था।